आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में थाना छावनी के थाना अध्यक्ष SHO साहब श्रीमान सौदागर राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके बारे में आज उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन कैसे किया, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसको आप कैसे फेस करते हैं। इन तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर आज श्रीमान थाना अध्यक्ष सौदागर राय जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपने सर पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, इसके पहले आप विद्यार्थी जीवन में थे, आप पढ़ाई क्या किए, कहाँ से किए, सर थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं मूल रूप से जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ। थाना हमारा दिल्ला नगर पड़ेगा, ग्रामीण प्रदेश का रहने वाला हूँ। गांव से प्राइमरी से मैंने 5वीं तक की शिक्षा ली। उसके बाद हमारे गांव में इंटर कॉलेज है, मल्ली इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया। फिर उसके बाद दिल्ला नगर से आदर्श विद्यालय से मैंने इंटर किया। उसके बाद बनारस से मैंने BSc PGDCA में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में किया। उसके बाद PGDCA किया। उसके उपरांत वहाँ से मैं चला गया इलाहाबाद सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। और वहाँ तैयारी के दौरान ही मेरा चयन सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश। सर, जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करने के दौरान आपके अंदर सर ये भावना कैसे जगी कि मुझे देश की सेवा करनी है, पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है? सबसे पहले तो देश सेवा की भावना मन में पहले से ही, बचपन से ही थी। दूसरी चीज़, जो वर्दी के जो सब इंस्पेक्टर या हमारे जो अधिकारी हैं काम करते हुए देखते हुए अच्छा लगता था। एक देश भावना की, देश सेवा की भी भावना थी। और उस समय युवावस्था में देश भावना एकदम चरमोत्कर्ष पे रहता है, आज भी है। और उसी भावना से ओतप्रोत होकर के मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया। और मेरी हमेशा से इच्छा रही कि मैं IPS बनूं या PPS बनूं। अगर नहीं मेरा चयन हो तो कम से कम सब इंस्पेक्टर मैं बनूं। अन्य वर्दी के प्रति मेरा लगाव बचपन से ही रहा और उसके मिलने से मुझे खुशी भी हुआ और सेवा का अवसर भी मुझे मिला और लोगों की सेवा कर रहे हैं और भविष्य में जब तक इस पद पे रहेंगे करेंगे। सर, जब आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया तो इस बीच में कोई ऐसी समस्या आपने फेस किया जो झेल पाना जिसको बड़ा मुश्किल होता है और आपके सामने वो चुनौती इतनी बड़ी आई हो आपके जीवन में? सर, नहीं, इस तरह की कोई समस्या बहुत तो नहीं आई, लेकिन शुरुआती दौर में जब पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि जो व्यवहारिक जीवन है उससे निश्चित रूप से बहुत भिन्न और अलग होता है। इसमें डिसिप्लिन और इन सब चीज़ों का, डिसिप्लिन का ही फोर्स है। तो इसलिए डिसिप्लिन पे जो है कि क्या कहते हैं, थोड़ा पाबंदियाँ होने की वजह से जो स्वतंत्रता है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे बाधित हो गया। लेकिन धीरे धीरे काम करते करते फिर डिसिप्लिन में ही आदमी ढल गए और ये हैबिट में आ गया। सर, आज के टाइम में जैसे समस्या आती है, जो नए पुलिसकर्मी होते हैं ज्वाइन करते हैं, वो कुछ और बनना चाह रहे होते हैं, भर्ती निकलती है, फिर वो पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनका जब सिलेक्शन हो जाता है फिर बाद में वो परेशान होते हैं, लगता है उनको कि नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना था। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनके लिए आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लक्ष्य जो है कि बड़ा रखना कोई मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करता है और प्रयास करने में अगर विफल हो जाता है और जिस स्तर पे भी जिसको सेवा का मौका मिले वहाँ काम करना चाहिए। युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, आपका उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए आपने प्रयास भी किया और कुछ लोग प्राप्त भी करते हैं, कुछ लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अगर उससे छोटा लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उस जहाँ पद प्राप्त है उसके अनुसार भी काम करना चाहिए और लगन से करना चाहिए। सर, जैसे जब आप युवा थे, पुलिस फोर्स नहीं ज्वाइन किए थे, केवल पढ़ाई चल रही थी, बहुत सारे क्राइम उस टाइम पे होते थे, आपने देखा होगा कि ये अपराध हो रहा है, समाज में वो हो रहा है। तो जब आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया
तो किस प्रकार की चुनौती आपके सामने दिखी कि मुझे क्राइम को कैसे कंट्रोल करना, आपके मन में कोई ऐसा प्लान था? देखिए, पुलिस फोर्स में नित्य नए नए चुनौतियाँ आती हैं। सबसे मुख्य रूप से जैसे बॉडी ऑफेंस है या कह लीजिए कि घरेलू विवाद है, साइबर क्राइम है। जी। तो समय के साथ साथ अपराध का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। जी। पहले लूटपाट, चोरी, गृहभेदन ज़्यादा होते थे। आज के परिवेश में साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। तो जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, वैसे वैसे अपराध का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है और उसी हिसाब से पुलिस को भी अपने को चेंज करना पड़ेगा और चेंज करते हुए फिर उस पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। सर, पिछले 4-5 महीनों से मार्च से ही लॉकडाउन लगा था सर। अभी तक की जो कंडीशन है कोरोना महामारी को लेके, थोड़ा सा जो क्षेत्रवासी हैं अपने यहाँ के, सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों से या पूरे आम जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इससे निपटने के लिए हम सभी को जो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल जारी किया है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का और अपने हाथों को हर 2 घंटे बाद साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए जिससे समाज में जो कोरोना जैसी महामारी है उससे बचा जा सके और अपने लोगों को भी बचाया जा सके और समाज को भी बचाया जा सके। तो इसका निश्चित रूप से गवर्नमेंट ने जो प्रोटोकॉल जारी किया उसका सबको पालन करना चाहिए। सर, जैसे आप जब पुलिस फोर्स ज्वाइन किए और अभी तक की आपकी जो एज है सर, इस बीच में जैसे आपने बहुत सारी परिस्थिति देखी होगी, तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि आज के युवा अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। बहुत सारे युवा आपको जो सुन रहे हैं, बहुत सारे कुछ और अदर रास्ते पे जाना चाहते हैं। सबको मिला के आप सर उनके लिए थोड़ा सा। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, देश के प्रति समर्पण का होना चाहिए और अगर आप उस लक्ष्य को नहीं भी प्राप्त करते हैं तो देश में सेवा करने के बहुत से तरीके हैं, समाज में सेवा करने के बहुत से तरीके हैं। गलत चीज़ गलत होता है, उसको आप एग्जाम्पल से सिद्ध नहीं कर सकते कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। गलत गलत होता है, सही सही होता है। हमेशा सही रास्ते पे चलना चाहिए और सही रास्ते पे चल करके जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में काम करना चाहिए। जी सर, पुलिस और जनता के बीच में क्या रिश्ता होता है? क्योंकि कई बार जनता परेशान होती है, पुलिस के ऊपर आरोप लगा देती है कि हमारा काम नहीं हो रहा है। कई बार आप उनकी अच्छी ढंग से सुनवाई करते हैं, बहुत सारी ये उठापटक लगा रहता है। इसका थोड़ा सा विश्लेषण करें। देखिए, पुलिस और जनता दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के पहलू हैं। क्योंकि ये पुलिस है वो सिविल पुलिस है, तो ये जनता के लिए ही पुलिस काम करती है। होता है आरोप प्रत्यारोप इसलिए लगते हैं कि जब 2 पक्ष होते हैं तो उसमें एक पक्ष गलत होता है, एक पक्ष सही होता है। अगर हम सही का निर्णय कर देते हैं तो गलत वाला जो है कि आरोप लगाता है कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है। लेकिन सत्यता यह है कि पुलिस निष्पक्ष भाव से ही काम करती है और जो सही है, जो गलत है उसके साथ रहती है। परंतु चूंकि पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एक पक्ष सही होता है, एक पक्ष गलत होता है, तो सही पक्ष का जब काम हो जाता है तो दूसरा पक्ष मिथ्या आरोप लगाता है। तो ये समाज में ये चीज़ों को समझना पड़ेगा और लोगों को भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जो गलत हैं तो फिर उसको एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति लोगों के अंदर आनी चाहिए। जी दोस्तों, अभी तक आप छावनी थाना अध्यक्ष श्रीमान सौदागर राय साहब को सुन रहे थे, जो कि बहुत सारे प्रश्नों को लेकर उत्तर दिया कि विषम परिस्थिति में कैसे अपने कार्य के लिए डटे रहना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, इसमें कैसे अपने बचाव करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, प्रशासन का कहना माने और उसको फॉलो करें और समाज सेवा में अपना निरंतर सेवा देते रहें जिससे दूसरों का भला हो सके। तो आप सर हमारे साथ जुड़े और हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिए। आपका सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।